गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बनटैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 27 जुलाई 2026 में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस विद एक्सप्लेन के साथ करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। भारत ने 26 जुलाई 2026 को किस दिवस का आयोजन किया? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कारगिल विजय दिवस। जो भी मित्र ऑप्शन बी चुन रहा है बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत ने 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया। दोस्तों, यह दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के विजय की स्मृति में हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान ने। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान राज्य ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और निवेश को आकर्षित करना है। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि का नया अनुमान जारी किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईएमएफ ने। हाल ही में आईएमएफ संगठन ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि का नया अनुमान जारी किया। आईएमएफ समय समय पर विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित अनुमान जारी करता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने। हाल ही में फ्रांस देश ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। भारत लगातार कई देशों के साथ रक्षा सहयोग और संयुक्त अभ्यास मजबूत कर रहा है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी नई पहल शुरू की है? दोस्तों, डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी नई पहल शुरू किसने की है? दोस्तों, ये की है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। डिजिटल सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए नई पहल शुरू की। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नई पहल पर विशेष जोर दिया है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्षा उत्पादन पर। हाल ही में रक्षा उत्पादन में भारत ने दोस्तों आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नई पहल पर विशेष जोर दिया है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करना इसका लक्ष्य है। अगला है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर नई रिपोर्ट जारी की है? क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी, एफएओ ने। हाल ही में एफएओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर नई रिपोर्ट जारी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चर्चा में रहा? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चर्चा में रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद आयोजित में आयोजित हुआ। अष्टा हिंद आयोजित हुआ होता है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाने की नई पहल शुरू की है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दोस्तों नई पहल शुरू की। दोस्तों, इसका उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। अगला है, हाल ही में भारत का कौन सा मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में चर्चा में रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गगनयान मिशन। दोस्तों, हाल ही में भारत का जो है चर्चा में रहा। गगनयान मिशन भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एआई आधारित ई गवर्नेंस परियोजना शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य ने।
कर्नाटक राज्य ने एआई आधारित ई गवर्नेंस परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 28 जुलाई को दोस्तों हर वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष संगठन ने नए उपग्रह मिशन की तैयारी को लेकर चर्चा बटोरी? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसरो। हाल ही में भारत के दोस्तों इसरो अंतरिक्ष संगठन ने नए उपग्रह मिशन की तैयारियों को लेकर चर्चा बटोरी है। इसरो दोस्तों समय समय पर नए उपग्रह मिशन की तैयारी करता रहता है। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर नई रिपोर्ट जारी की है? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईपीसीसी। दोस्तों आईपीसीसी ने संगठन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर नई रिपोर्ट जारी की है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई पहल पर जोर दिया है? तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि एवं एग्रीटेक। कृषि एवं एग्रीटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने का इसका लक्ष्य है। अगला सवाल है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कन्जर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा दोस्तों डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा कौन सा देश सदस्य है? क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। बाकी दोस्तों जापान, जर्मनी, इटली ये जो है दोस्तों ब्रिक्स देश समूह में शामिल नहीं है। ब्रिक्स की बात की जाए तो दोस्तों इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। अगला है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो है मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभियान का उद्देश्य देश में स्वच्छता और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों हाल ही में भारत का स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रचलित है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी और दोस्तों इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की।